हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिसेंट डावर ट्यूटोरियल में। आज आपके लिए लेके आए हैं हम टॉपिक जनजाति से रिलेटेड है, जो कि हमारे भारत में पाई जाती हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों में पाई जाती हैं। और ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर PCS, CDS एंड UPSC के लिए और सभी अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नया हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जनजाति। भारत में कुल संख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या का कुल, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, - 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। दूसरे पे आते हैं गौड़, तीसरे पे आते हैं संथाल, चौथे पे आते हैं नेकदा, पांचवें पे आते हैं उमराव। तो अब हम एक एक करके इनको सबको पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आज तक सभी एग्ज़ामों में आए हैं। और ये नोट्स विशेषकर प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और कृपया ध्यान से पढ़ें, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आइए शुरू करते हैं। थारू, ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं और दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और इनकी प्रथा संयुक्त परिवार की प्रथा है। ये किरात वंश के माने जाते हैं। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब पढ़ते हैं भोटिया। यह उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं यूपी के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये अक्सर मंगोल प्रजाति के होते हैं। ये ऋतु प्रवास करते हैं, मौसम के साथ साथ आवागमन। अगला पढ़ते हैं जौनसारी। उत्तराखंड में स्थायी निवास माना जाता है इनका और ये कृषक जनजाति के होते हैं। यूपी में भी पाए जाते हैं। ये बहुपति विवाह प्रथा है, एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बुक्सा। बुक्सा उत्तराखंड एंड यूपी में निवास पाई जाती है। ये अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित प्रथा है इनके अंदर और ये अपने आप को राजपूत वंश से संबंधित मानते हैं। आगे पढ़ते हैं राजी। इनका निवास स्थान यूपी में बताया जाता है। ये मानते हैं, ये पाए जाते हैं। ये स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत कहा जाता है और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, या ये हिंदू धर्म की जनजाति है ऐसे कह लो। और ये कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है इनमें। जो ये स्टार किए गए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको कृपया ध्यान से देखें। एक खरवार या खेवार, इनको दोनों नाम से जाना जाता है। ये यूपी में देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र आदि स्थानों पर पाई जाती है। ये कत्था भी बनाती हैं। ये जनजाति कत्थे के लिए प्रसिद्ध है
इनका स्वभाव क्रोधी व शारीरिक मजबूत होते हैं, मतलब इनका शरीर मजबूत होता है। यह यूपी की दूसरी बड़ी जनजाति है। यह यूपी की दूसरी बड़ी जनजाति है। अब आते हैं गद्दी। पश्चिमी हिमाचल की धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चांबा में निवास करती है। धौलाधर की ये प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या इनकी 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से अधिक है। ये स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर मुख्य जनजाति गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि धौलाधर श्रेणी की ये मुख्य जनजातियां हैं, गद्दी से अलग। अब आते हैं गोंड। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। इनका विस्तार क्षेत्र ये कहाँ तक पाए जाते हैं। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात तक पाई जाती है। ये आखेट मतलब शिकार और मछली पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी का आगे। ये स्थानांतरी कृषि भी करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। ये वस्त्र कम पहनते हैं, मतलब नंगा बोलते हैं जिन्हें। स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, मतलब स्त्रियां आभूषण की शौकीन होती हैं। इनमें प्रथा पशु बलि की प्रथा होती है इनमें। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। और दूसरा खेरवार अभी बताया था पीछे, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली बताई थी हमने भील, दूसरी गोंड बताई थी। इसकी उपजाति प्रधान, अंगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। अब आती है भील भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बुल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी, मतलब धनुष चलाने वाले या धनुष साधने वाले। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। इसका विस्तार कहाँ तक पाई जाती है। ये गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका सबसे बड़ा समूह है भारत में, मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ये भील। और दूसरे पे आती है गोंड, जो अभी पीछे बताया है। और इनका नृत्य धूमर नृत्य होता है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य धूमर नृत्य है। अब आते हैं संथाल। ये संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं, इसी कारण इन्हें संथाल नाम दिया गया है। ये पूरी भारत के निवासी हैं, ये पूरी भारत में पाए जाते हैं। ये इनका विस्तार 2011 के अनुसार बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। मुख्य आहार चावल। विवाह का सामान्य रूप बोगला या बायला। वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पौन कहलाता है। आगे और अभी हमने पीछे पढ़ा था बहुपति प्रथा। ये किन किन जनजातियों में पाई जाती है। जौनसारी, खस, टोडा, बोटा, लियोन एवं इरावा नायर। इन जनजातियों में बहुपति प्रथा पाई जाती है, एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा। अब आते हैं आगे बिट लाहा। यह सबसे कठोर सजा है, पीछे वाली की है अभी ये संथाली मतलब संथाल की ये विशेषता है। संथाली समाज की बिटलाहा सबसे कठोर सजा है संथाल समाज की।
गांव का प्रधान माझी कहलाता है संथाल जनजाति में। अब आते हैं मुंडा। मुंडा का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। इनका त्यौहार, मुख्य त्यौहार भागे, भागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई प्रमुख त्यौहार हैं। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। यह फूलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। ये चैत्र माह हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में आता है। कोरबा। कोरबा का विस्तार झारखंड एवं छत्तीसगढ़। ये इनकी निर्भरता, ये किस पर निर्भर रहते हैं? जंगली कंद मूल फल एवं शिकार पर निर्भर रहते हैं। कुछ कोरबा कृषक भी हैं, कुछ कोरबा किसान भी हैं, कृषि करते हैं। इनकी आजीविका बांस पर आधारित है। ये अपना जीवन यापन मतलब खर्चा बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। बांसों से बनी चीज़ों को बेचकर ये अपनी आजीविका पूरी करते हैं, आजीविका चलाते हैं। इसको कमार भी कहा जाता है। इसको आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। जिन पे ये हाईलाइट हो रहे हैं उनको ध्यान से देखें। अब आता है मंगानियर। यह राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। ये विख्यात संगीत परंपरा पश्चिमोत्तर भारत में विख्यात है, ये अपनी संगीत परंपरा के लिए। इनका विस्तार पाक के सिंध प्रांत में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं ये। अब आती है खासी। विस्तार पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय, असम एंड मिजोरम। इनका ये प्रसिद्ध है खासी जनजाति झूमिंग कृषि के लिए। झूमिंग कृषि हमने एक पीछे भी बताया था, उसको भी याद रखना। अब आता है टोंडा। इनका निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु आदि में पाए जाते हैं। इनका उपनाम या दूसरा नाम टोडी या टुंडा है। इनका दावा है कि ये आर्य के वंशज हैं। इनका व्यवसाय पशुचारण है। इनकी विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह। अभी हमने पहले ही बताया था बहुपति प्रथा किस किस में प्रचलित है? जौनसारी, खस, टोडा, बोटा, लियोन एवं इरावा नायर में। अब आते हैं जारवा। भारत की सर्वाधिक आघ जनजाति है, आध। ये निवास स्थान इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में पाई जाती है। और ये निषेध है, किसके लिए रोक लगी हुई इस पर? इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषेध घोषित किया गया है सरकार द्वारा। और ये 1028 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार की प्रजाति, अन्य प्रजातियां हैं अंडमान निकोबार की। ओगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। एक सोमपेन और या सेंटिनलीज, ये अंडमान निकोबार की प्रजाति है। सोमपेन ग्रेट निकोबार, मैंगलोर प्रजाति, सेंटिनलीज उत्तरी सेंटिनल द्वीप में, ग्रेट अंडमान में पाई जाती है। आगे अंडमानी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। अब नागा विस्तार, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये भी झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है और ये नग्न अवस्था में रहते हैं। अब उराव त्यौहार उराव प्रजाति का मुख्य त्यौहार सरहुल है। ये झारखंड की प्रजाति है। सामाजिक संस्था इसकी युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। इसमें निषेध है समगोत्री विवाह, बाल विवाह। और प्रचलित है इसमें आयोजित विवाह। गांव का मुखिया महतो कहलाता है। गांव की पंचायत को
पंचोरा कहा जाता है। बोली कुड़ुक, कुड़ुक द्रविड़ परिवार की बोली है। हो प्रजाति, इसमें विवाह अंडी और ओपोर्तिपी, अंडी से तात्पर्य है वार्ता के द्वारा विवाह, ओपोर्तिपी से तात्पर्य है अपहरण के द्वारा विवाह। दोनों प्रथा इसमें प्रचलित हैं, मतलब बातचीत के द्वारा और अपहरण के द्वारा, दोनों ही प्रथा इसमें प्रचलित हैं। अब एक भूमिज या भुंजिया, ये प्रजाति रसोई घर को लाल बांग्ला कहा जाता है। लाल मिट्टी से बनाया जाता है रसोई घर को, इसीलिए इसको लाल बांग्ला कहा जाता है। भेगा, विस्तार इसका छत्तीसगढ़, ये पिछड़ी जनजाति है। नृत्य इसका बिलमा है। इसकी उपजाति बिछवार, नहार, भारोतिया, नरोतिया, राय, बहना, कद एंड। अब नेक्स्ट खस, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। भरमौर, इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश। संभावित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। सहारिया, इसका विस्तार राजस्थान। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 12 जिले में है। चांगपा, तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खाना बदोश प्रजाति है। ये मुख्यतः 13 अक्टूबर 2019 से यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इनका व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। 2001 में इन्हें एसटी की श्रेणी में रखा गया था। त्रिपुरा में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे इनसे जुड़े कुछ फैक्ट, जनजातियों से जुड़े। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेत गिवन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानव कपि है, मतलब बंदर है। द्रविड़ प्रजाति की मुख्य विशेषता है, मुख्य रूप से ये भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं, मतलब दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु एंड तुलु भाषा पाई जाती हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं ये। अब आते हैं मंगलोइड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में व दक्षिण पूर्वी एशिया में ये अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। शरीर पर बालों की कमी व बाल सीधे होते हैं। प्रमुख विशेषता अध खुली आँखें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक, IAS PCS तक ये जनजातियाँ पूछी जाती हैं। सबको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई है और आपके लिए इतनी मेहनत से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। कृपया इनको पढ़ें सही से। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, सपोर्ट करें। धन्यवाद।